मॉर्निंग। अपना चैप्टर चल रहा है माइक्रोब्स सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो उसमें अपन देखेंगे आज एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखो, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर कब फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मेशन कब होगा? जब कोई एंटीजन गया उसके अंदर। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर होता है, एंटीजन का मतलब फॉरेन पार्टिकल, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई और पैथोजन गया है, तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंटीबॉडी होती क्या है, वो सारा अपन आज डिटेल से देखेंगे। तो जो एंटीबॉडी है उसका फॉर्मेशन कब हुआ? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन गया, फॉरेन पार्टिकल्स गया। ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो एंटीबॉडी है उसको कैसे डिनोट करते हैं? एंटीबॉडी को आईजी से डिनोट करते हैं। एंटीबॉडी को किससे डिनोट करेंगे अपन? आईजी। आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन क्या होती है? आपकी प्रोटीन होती है। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ग्लोब्युलिन्स, इसको डिनोट करते हैं आपके आईजी। तो अपने जो एंटीबॉडी होती है उसका सिंबल होता है आईजी, और इसका शेप कैसा होता है? वाई के जैसा होता है। जो कैपिटल वाई होता है उसके शेप का होता है। इसका बॉडी में बनती कब है? जब कोई एंटीजन जाता है तब क्या बनती है? आपकी एंटीबॉडी, और इसको आईजी से डिनोट करते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऐसी दिखती है। इसके अंदर क्या होगा? दो हेवी चेन होगी और दो क्या होगी? आपकी लाइट चेन होगी। ये वाली जो साइट है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। जो ये वाली साइट है यहाँ पे क्या होता है? आपका एंटीजन बाइंड हो जाएगा। एंटीजन क्या हो जाएगा? आपका बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे? आपके सल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये वाली जो साइट है वो क्या हो जाएगी? एंटीजन बाइंडिंग साइट हो जाएगी। ये वाली साइट क्या हो जाएगी? आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट हो जाएगी। यहाँ आके आपके एंटीजन बाइंड हो जाएंगे। तो देखो ये हैवी चेन है और ये क्या हो जाएगी? आपकी लाइट चेन हो गई। ये कौन सी चेन है? आपकी हैवी चेन है। और ये कौन सी चेन हो जाएगी? आपकी लाइट चेन। ये लाइट चेन हो गई। और ये वाली हो गई आपकी हैवी चेन। ये वाली साइट हो गई आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई। ये हो गई आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई। यहाँ पे आपके कार्बन अटैच होते हैं। यहाँ पे क्या अटैच होंगे? आपके कार्बन। यहाँ पे एंड नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होंगे। यहाँ पे कौन होंगे? आपके नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? आपके ये हो गया आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैच होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? आपकी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में दो चेन होती है। ये वाली हैवी चेन है, ये वाली लाइट चेन है। यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। और जो हैवी और लाइट चेन है वो आपस में बाइंड होके क्या बनाएगी? आपकी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये है आपकी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर होती है। वाई शेप की होती है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। और एंटीबॉडी है वो कब फॉर्मेशन होगा? जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन, एंटीजन का मतलब वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, नीमेटोडा हो सकता है। इसके अपोजिट क्या बनेगी? आपकी एंटीबॉडी बनेगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है एंटीबॉडी से, कि जो एंटीबॉडी होती है वो किस नेचर की होती है। तो अपन देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। ये डायग्राम आप देख लीजिए।
सबसे पहले है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर कैसा होता है? जो एंटीबॉडी है उसका केमिकल, आपके देखो इस बार आपके डिसाइड किया है, जो शॉर्ट आंसर टाइप है ना 1 मार्क्स वाले, उनका परसेंटेज ज्यादा है, तो छोटे क्वेश्चनों का वेटेज ज्यादा है। तो केमिकल नेचर कैसा होता है एंटीबॉडी का? ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक क्वेश्चन बन गया कि जो एंटीबॉडी होती है उसका केमिकल नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये डायग्राम बन गया होगा, मैं रफ कर देती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती है एंटीबॉडी, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर अपन ने बात ही कर ली, कैसे वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है, 2 चेन होती है, एक लाइट चेन होती है, एक हैवी चेन होती है। ये थी आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि एंटीबॉडी के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं अपन एंटीबॉडी के। एंटीबॉडी के टाइप्स होते हैं, ये 5 टाइप्स की होती है एंटीबॉडी। कितने टाइप की होती है आपकी? 5 टाइप्स की होती है एंटीबॉडी के टाइप्स। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है, इनके नाम देखो आप। IgA, दूसरी क्या हो जाएगी? IgD, तीसरी हो जाएगी आपकी IgE, चौथी हो जाएगी आपकी IgG, और पांचवी हो जाएगी आपकी IgM। पांचवी कौन सी हो जाएगी आपकी? IgM। तो Ig का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका केमिकल नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। IgA, IgD, IgE, IgG और IgM, ये आपकी 5 टाइप्स की जो एंटीबॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो IgG होती है, IG जो G होती है वो क्या करती है? आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ठीक है। प्लेसेंटा को क्या कर देती है? आपकी क्रॉस करती है। तो ये था आपके एंटीबॉडी के टाइप्स। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। विच एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा IgG। ये एंटीबॉडी क्या होती है? प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर चली जाती है। तो ये था आपका एंटीबॉडी से रिलेटेड टॉपिक। अगला देखते हैं अपन इंटरफेरॉन। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, पर इसको देख लो आप। अगला है इंटरफेरॉन। अगला क्या आपका? इंटरफेरॉन्स। क्या होता है इंटरफेरॉन्स? इंटरफेरॉन्स देखो, इंटरफेरॉन्स क्या होगा? सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? एलेक लेसी जीन्स ने। एलेक एंड जीन, जेन लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सेल है, कोई भी वर्टिब्रेट है, जैसे अपन वर्टिब्रेट है, अपनी सेल को अगर वायरस ने इन्फेक्टेड किया है, एनी वर्टिब्रेट्स इन्फेक्टेड बाय वायरस, एनी वर्टिब्रेट इन्फेक्टेड बाय वायरस, वायरस प्रोड्यूस ए डिफ्यूजिबल एंटीवायरल प्रोटीन। देखो इसका मतलब ये है, अपनी बॉडी के अंदर जैसे वर्टिब्रेट्स अपन लोग हैं, तो वर्टिब्रेट्स को अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड करता है तो वायरस के अगेंस्ट क्या होता है? आपके एक एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरफेरॉन। मैं लिख देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा।
vertebrate cells, infected by virus produce a antiviral protein. It is also called interferon. It is also called interferons. अगर किसी वर्टिब्रेट्स की बॉडी में वायरस इन्फेक्टेड करता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीवायरल प्रोटीन बनती है, उसके अगेंस्ट जो एंटीवायरल प्रोटीन बनती है उसको क्या बोलेंगे अपन? इंटरफेरॉन्स। उसको क्या बोलेंगे आपके? इंटरफेरॉन्स। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला आपके, तो देख लेना आपको। अब एक वर्ड आता है, वैसे है नहीं आपके, देख लो। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो होता है जो आपके एंटीबॉडी से क्या करता है? आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीजन अगर सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो इट इज ए फॉरेन पार्टिकल एंटर इनटू बॉडी एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो एंटीजन के अपोजिट क्या बनती है? एंटीबॉडी। या ये कह सकते हैं कि जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा? बॉडी को एक्टिवेट करेगा। तो ये था आपका इससे रिलेटेड। अभी अपन ने जो अब तक देखा है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन बनता है, which two types of lymphocytes which two types of lymphocytes help in immunosystem? कितने टाइप के होंगे आपके? 2 टाइप्स, B एंड T lymphocytes। B और क्या हो जाएंगे आपके? T lymphocytes। इसके अलावा जो दोनों लिम्फोसाइट है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपके बोन मैरो में होता है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मा सेल? व्हाट इज प्लाज्मा सेल? तो प्लाज्मा सेल क्या है? लिख देती हूँ। व्हाट इज प्लाज्मा सेल? व्हाट इज प्लाज्मा सेल? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा वो प्लेस होता है जहाँ एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। आप लोगों ने कोरोना के टाइम देखा होगा, जिसके कोरोना हो गया था, कोरोना का जो वायरस था वो क्या था? आपका एंटीजन। जैसे ही वो बॉडी में गया तो उसने क्या बना ली? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कहाँ बन रही थी? प्लाज्मा में। तो बार बार वर्ड यूज आ रहा था, प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो, ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी बॉडी में क्या बन जाए? आपके एंटीबॉडी। और जो जिसकी कंडीशन क्रिटिकल थी उसको प्लाज्मा चढ़ा के क्योर किया जाता। तो प्लाज्मा वो जगह है जहाँ एंटीबॉडी का क्या होता है? आपका प्रोडक्शन होता। अगला क्वेश्चन देखो, write the name of 3 type of T cells. Write the name of 3 types
टाइप्स ऑफ टी सेल्स। टी का मतलब क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स या लिम्फोसाइट्स। तो टी सेल्स कितने टाइप की होती है, आंसर देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टी फॉर हेल्पर सेल, हेल्पर सेल, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आपका T8 किलर सेल, किलर सेल। और थर्ड हो गया आपका T8 सस्पेंसर सेल। सप्रेसर होगा, सॉरी। तो जो आपके 3 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं उसमें एक तो T4 हेल्पर सेल हो गया, T8 किलर सेल हो गया और T8 सप्रेसर सेल्स हो गया। 3 टाइप के क्या होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, यहाँ आपकी क्या होती है, टी सेल्स। तो देख लो विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट हेल्प इम्यूनो सिस्टम, 2 टाइप, बी और टी हो जाएगा। प्लाज्मा कहाँ बनता है और ये इसके कितने टाइप है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनता है। व्हाट इज द पैसिव इम्यूनिटी, मैंने एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस लिखा है, तो आप वहां से लिख सकते हो। सेल मेडिकेटेड जो इम्यूनिटी होती है उससे रिलेटेड कौन सी लिम्फोसाइट्स होते हैं, सेल मेडिकेटेड से रिलेटेड होते हैं टी लिम्फोसाइट। तो ये वाले अपने जो इतने ये इतना टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड ये वाले सारे क्वेश्चन आपके। थैंक यू।